बच्चों गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। अब देखो बच्चों, अपन चैप्टर जो पढ़ रहे थे उस चैप्टर पे जरा आप लोग गौर फरमाएंगे एक बार। आपका चैप्टर कौन सा था? ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड बच्चों आप देख रहे हैं जैसा कि क्या है कि बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड लेसन को बच्चों आप क्या करेंगे? खोलेंगे, खोल करके इसको कहाँ ले जाएंगे? तो पहला पेज आपको क्या करना पड़ेगा? टर्न करना पड़ेगा। टर्न करो। दूसरा पेज बच्चों टर्न करो। किया? अब देखो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 पे बच्चों आपको हम जो है पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे जरा देखो। जो 7वां पेरा था बच्चों, ये मैंने आधे से ज्यादा आपको पढ़ा दिया था और ये थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो रहा है। जरा देख लो एक बार, मैं दोबारा सुना रहा हूं। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। अर्थात वह अपनी एक सहपाठिन छात्रा में या वह अपनी एक सहपाठिन विद्यार्थी में क्या करता था? एक खास दिलचस्पी महसूस करने लगा था। आप जानते हो बच्चों, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे साथ में दूसरे साथी लोग भी पढ़ते हैं, तो किसी एक में खास हमारी क्या हो जाती है? दिलचस्पी हो जाती है और उससे धीरे धीरे हमारी क्या हो जाती है? दोस्ती हो जाती है। तो दोस्ती और बच्चों फिर वास्तव में इनकी दोस्ती किस में बदल गई? इन दोनों की दोस्ती जो है प्यार में बदल गई। तो ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट। तो बच्चों यहाँ फेलो का मतलब होता है क्लास फेलो। तो क्लास फेलो जानते हो आप, एक सहपाठिन, एक हमजोली है ना, एक जो दूसरी छात्रा है उसमें उसकी बड़ी खास दिलचस्पी उसके मन में होने लगी उसके मन में खास दिलचस्पी उस सहपाठिन के प्रति उसके मन में होने लगी खास दिलचस्पी। तो बच्चों उस स्टूडेंट का नाम क्या था? उसकी सहपाठिन का नाम क्या था? मिलेवा मैरिक। अब मिलेवा मैरिक से क्या बच्चों इसको धीरे धीरे प्यार करने लग गए। अब बच्चों प्यार करके क्या करते हैं? ये शादी करते हैं। तो जनरली इस प्रकार का जो विवाह है, जब दो व्यक्ति आपस में क्या करते हैं? प्यार करते हैं और उसके बाद में शादी करते हैं। पहले प्यार और बाद में शादी करते हैं। तो इस प्रकार के विवाह को बच्चों हम हमारे शास्त्रों के हिसाब से हम उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह है। और जो गंधर्व विवाह होता है वो ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं होता है। यदि होता तो हमारे पूर्वजों ने बच्चों, जिसे अरेंज मैरिज आप कहते हैं, अरेंज मैरिज का मतलब होता है बंदोबस्त की हुई शादी, जिसमें शादी पहले होती है प्यार बाद में होता है। तो इस तरीके की शादी को हमारे पूर्वजों ने वरीयता ने दी होती यदि गंधर्व विवाह इतने सफल होते तो। क्योंकि बच्चों ये जो पहले प्यार करते हैं और बाद में शादी करते हैं, तो जनरली इस प्रकार की जो विवाह है वो ज्यादातर जो है टूटते हुए देखे गए हैं। वो उनका जुनून, उनका आवेश जल्दी ठंडा पड़ जाते हुए देखा गया है और धीरे धीरे क्या विवाह विच्छेद की स्थिति जरूर में आती है, तलाक जैसी स्थिति इसमें पैदा होती है। अच्छा, ये जब दो समझदार लोगों के बीच में तलाक की स्थिति पैदा हो सकती है, तो फिर जो दो नासमझ या नादान है वो तो बेचारे क्या है 10-15 दिन में लड़दड़ा के है ना अलग हो जाएंगे। पर 10-15 दिन तक तो उनकी क्या है कि आकर्षण उनका बना रहता है, तब तक तो वो नहीं करेंगे। लेकिन जो ही उनका आकर्षण क्या होगा? कम होगा, तो उनका प्यार भी कम होगा। माने प्यार था ही नहीं, मूल में तो आकर्षण था। और जहां मूल में आकर्षण होगा वहां तो स्थिति यही होंगी। तो whom he found to be a clever creature। और बच्चों अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार शी वॉज अ क्लेवर क्रिएचर। अर्थात वो जो लड़की जिससे इसको क्या हो गया था? प्यार होने लगा था, हुआ नहीं था अभी, सिर्फ होने लगा था। वो लड़की क्या थी कि शी वॉज अ क्लेवर क्रिएचर। अर्थात वो एक बहुत ही होशियार लड़की थी, है ना, बड़ी होशियार प्राणी थी। दिस यंग सब हैड कम टू स्विट्जरलैंड। ये बच्चों नवयुवती सर्बिया नाम के मुल्क की रहने वाली है, परंतु स्विट्जरलैंड नाम के मुल्क में आई है। क्यों? बिकॉज शी वांटेड ए डिग्री इन एजुकेशन। क्योंकि उसको शिक्षा के क्षेत्र में क्या चाहिए थी बच्चों? डिग्री चाहिए थी। एंड एट दैट टाइम, और उस समय, द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख वाज वन ऑफ द फ्यू यूनिवर्सिटीज। उस जमाने में क्या था बच्चों? ज्यूरिख का जो विश्वविद्यालय था, ये कुछ एक विश्वविद्यालयों में से एक था, वेयर विमेन कुड गेट
डिग्री, जहां पर महिलाओं को क्या मिल सकती थी, डिग्रीज मिल सकती थी, तो वो डिग्री लेने आई थी। The young serf had come to Switzerland because the University of Zurich was one of the few in Europe. यूरोप बच्चों एक महाद्वीप का नाम, इसके ये द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, याद रखो बच्चों। महादेशों और देशों माने कंट्रीज एंड द कॉन्टिनेंट्स, नेवर यूज द आर्टिकल बिफोर देम, उनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बच्चों जो ज्यूरिख का विश्वविद्यालय, जिसे आप बच्चों क्या बोलते हो, द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय, द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख माने ज्यूरिख विश्वविद्यालय जो था, दैट वाज वन ऑफ द फ्यू यूनिवर्सिटीज, अर्थात उन कुछ एक विश्वविद्यालयों में से एक था, विमेन कुड गेट डिग्रीज, जहां महिलाओं को डिग्रीज मिल सकती थी। डिग्री लेने आई थी, इसको डिग्रा मिल गया, है ना। अब बच्चों क्या हो गया, इन दोनों में हो गया, आइंस्टाइन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। अब बच्चों आपको, आप जानते हो एक दूसरे से, जब आपको किसी से प्यार होता है, जब आपके किसी दूसरे के प्रति दोस्ती के जज्बात आपके दिल में जगते हैं, तो कुछ तो खास है जो आप उसमें देखोगे, तभी तो आप उसकी तरफ आकर्षित होगे। तो बच्चों ये जो लड़का था हमारा, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या है बच्चों, ठीक है। ये आइंस्टाइन क्या करता था बच्चों, ये फिलिस्टाइन्स, जरा देखो, ये शब्द लिखा हुआ है फिलिस्टीन्स। तो फिलिस्टीन्स जो है बच्चों शब्द है, इसकी जो है आप इसकी स्पेलिंग जरा कहीं गौर से देख लो, क्योंकि थोड़ी गड़बड़ी होने की चांस है। TINES, TINES। तो बच्चों यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ आई आएगा, जरा ध्यान दो, क्योंकि छोटी सी गलती बच्चों, एक भी स्पेलिंग छूट, एक भी वर्ण छूटा, अक्षर छूटा और सुरक्षा चक्कर टूटा, तो अपने को एक एक स्पेलिंग भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बच्चों आइंस्टाइन ये कहता है जी, ये जो संस्कार विहीन लोग हैं, संस्कार विहीन लोग बच्चों कौन होते हैं, जिनको कला से प्यार नहीं होता, जिनको कला से प्यार नहीं होता, और बच्चों जिनको कविता से प्यार नहीं होता, जिनको फूलों से प्यार नहीं होता, जिनको झरनों से प्यार नहीं होता, जिनको कलाकृतियों से प्यार नहीं होता, ऐसे जो लोग हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं संस्कार विहीन लोग। ऐसे लोग मिलते हैं, इसको कहाँ मिलते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में भी होते हैं, ऐसे घर में भी होते हैं। और अगर घर में नहीं है तो बच्चों ये जहाँ कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी जहाँ पढ़ाई करता है, तो जहाँ क्या ये यूनिवर्सिटी में जाता है पढ़ने, कहाँ जाता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने। तो घर और बाहर इस तरीके के जो फिलिस्टीन्स है बच्चों, हर जगह अवेलेबल होते हैं, और इनके साथ ये हमारा लड़का हमेशा क्या रहता है, एट ओड्स का मतलब इनसे इसका हमेशा क्या चलता है, झगड़ा चलता है। इस तरीके के जो कुषण हैं, कुषण ये हमारा देशज शब्द है, कुषण होते हैं, ऐसे लोगों को कुषण कहते हैं। तो मेरे बच्चों जो ऐसे कुषण लोग होते हैं, ऐसे कुषण लोगों के विरुद्ध, ऐसे कुषण लोगों के विरुद्ध इसको क्या लगा कि ये जो मेरी MM है, MM का मतलब बता दिया, मिलेवा मेरिक, ये जो मिलेवा मेरिक नाम की लड़की है, शी विल बी ए सपोर्ट फॉर मी अगेंस्ट ऑल दीज फिलिस्टाइन। इस तरीके के जो फिलिस्टाइन लोग हैं, इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध है, मुझे संबल प्राप्त होगा किसके द्वारा, मिलेवा मेरिक के द्वारा, क्योंकि मिलेवा मेरिक और मेरा दिल एक ही पैमाने पर धड़कते हैं, माने दोनों के हृदय एक ही तरंग देद्रिय के ऊपर स्पंदित होते जान पड़ते हैं। तो बच्चों बताया गया कि आइंस्टाइन सा इन हर एन एली माने होता है बच्चों दोस्त, फ्रेंड। तो आइंस्टाइन ने देखा उसमें क्या बच्चों, एक दोस्त देखा, किनके विरुद्ध, अगेंस्ट द फिलिस्टाइन्स, यानी फिलिस्टाइन लोगों के विरुद्ध। इसने क्या किया बच्चों, इस लड़की के साथ में गठबंधन करना चाहा, जैसे मित्र राष्ट्रों ने क्या किया था, गठबंधन कर लिया था। तो गठबंधन कर लिया था बच्चों किनके विरुद्ध, वो जो एक्सिस पावर्स है उनके विरुद्ध उन्होंने क्या कर लिया था, मित्र राष्ट्रों ने क्या कर लिया था, दूरी शक्तियों के विरुद्ध गठबंधन कर लिया था। तो ऐसे इसने क्या किया, उन फिलिस्टाइन लोगों के विरुद्ध किससे गठबंधन करना चाहा, इस लड़की से करना चाहा। दोज पीपल इन हिज फैमिली, ऐसे लोग उसके घर में भी थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और विश्वविद्यालय में भी थे। ध्यान दो बच्चों, इन हिज फैमिली, इन आ रहा है, एट नहीं आ रहा है, इन हिज फैमिली, और एट द यूनिवर्सिटी, और बच्चों एट द यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय में भी आ रहा है। विद होम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, जिनके साथ बच्चों हमेशा वो क्या है, जिनके साथ हमेशा उसकी क्या रहती थी, जिनके साथ बच्चों हमेशा उसकी ठनती रहती थी। ठनना जानते हो ना,
जिनके साथ उसकी हमेशा ठनती रहती थी। द कपल फेल इन लव। तो बच्चों आखिरकार जिसका डर था या जिसकी आशंका थी वो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इतना बड़ा साइंटिस्ट और ये इतनी बड़ी जो है इसकी साथी नहीं, ये भी मेरे हिसाब से काफी साइंटिस्ट होगी बड़ी, तो बच नहीं पाए, ये भी जाल से नहीं बच पाए। इसीलिए बिहारी का वो दुआ नहीं है क्या कि को छूट्यो यही जाल परी कत कुरंग अकुलात, और जो जो सूरजो चैत त्यों त्यों उर्जो जात। तो जो ये माया और मोह का, ये भगवान कामदेव का क्या है जी, ये संसार का जाल ही ऐसा है कि इसमें फंसने के बाद आज तक कभी कोई सुलझा नहीं है। क्योंकि सुलझा नहीं है इसलिए हाथ पांव मारना बेकार है। जितना कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा आप इसमें उलझते जाएंगे। ये इंद्रजाल है, ये इंद्रजाल बच्चों। इसके अंदर हम कौन शिकार हो गया? ये कोई फरिश्ता थोड़ी था, ये भी तो आदमी था। तो बच्चों आदमी तो आदमी होता है। आफ्टर ऑल क्या हुआ? अंत तो गत्वा बच्चों उनको प्यार हो गया। दे फेल इन लव, अर्थात उनको प्यार हो गया। तो बच्चों ये देखो, इसको इन लव का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको समझा देता हूं। देखो ये जो इन लव है ना बच्चों, जब भी आप कहते हो साहब मुझे प्यार हो गया तो आई एम लव्ड, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आई लव्ड ऐसे भी नहीं। आई लव्ड तो क्या होता है? मैं प्यार किया? नहीं, मैंने प्यार किया। अब ये तो बच्चों इन लव समझ में आ गया, इसका मतलब क्या होता है? प्यार हो जाना। अब कैसे लिखते हो? जैसे ये सेम है, अब फाल है ना बच्चों, तो फाल को हम क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म बनाएंगे। अगर पास्ट में जाएंगे तो अब बताओ क्या हो गया? फेल इन लव विद सोफिया। ऐसे लजीज वाक्य हैं बच्चों, इनका मीनिंग समझो, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है? देखो बच्चों, ये बच्चों फाल इन लव का मतलब क्या होता है बताओ? इन लव यानी तो होता है दे फेल इन लव। तो फाल इन लव का मतलब बच्चों एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है प्यार हो गया। आप कहोगे सर फाल यानी तो होता ही नहीं है, होना बी यानी होता होना, तो फिर आप फेल का प्रयोग क्यों किया आपने? इसलिए क्या बच्चों, दे फेल इन लव का मतलब होता है कि वो प्यार में क्या हो गए? पड़ गए। कहां पड़ गए? वो प्यार में पड़ गए, या प्यार में पड़ गए, या प्यार हो गया। अब बच्चों हो गया के लिए तो अंग्रेजी में बी आती है, पर इसमें बच्चों बी का प्रयोग नहीं होगा, इसमें इसी का होगा। दे फेल इन लव यानी उनको प्यार हो गया, यानी वो प्यार में पड़ गए। ठीक है? या उसको सेम को प्यार हो गया, किससे हो गया? विद सोफिया। तो बच्चों यहां विद का प्रयोग होगा। तो आप कर सकते हो टू फॉल इन लव विद समबडी। ये बच्चों फ्रेज जो बनेगी टू फॉल। ठीक है? इन लव विद, जरा ध्यान देना, समबडी। ये डिक्शनरी की भाषा, लास्ट में एस भी लिखा है मैंने। टू फॉल इन लव विद समबडी का मतलब होता है किसी से प्यार हो जाना। अब बच्चों इन लव लिखने की जरूरत क्या थी मुझे? ये जरूरत इसलिए थी, कई बार बच्चों ये इनका प्रयोग यूं भी करते हैं, जैसे हर फेस वॉज इन टीयर्स। ठीक है? शी वॉज इन टीयर्स। अब बच्चों ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? शी वॉज इन टीयर्स का मतलब होता है वो रो पड़ी, फूट फूट करके रो पड़ी, वो जार जार रो पड़ी, इन टीयर्स। उसी तरीके से बच्चों शी बर्स्ट इनटू लाफर। बर्स्ट इनटू टीयर्स, देखो एक शब्द आता है बर्स्ट। ये जो बर्स्ट है ना बच्चों, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक ही है, जिसका माने होता है फट पड़ना। बर्स्ट इनटू लाफर, जरा ध्यान दो। बर्स्ट इनटू लाफर का मतलब क्या होता है? उसने क्या है, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, वो कह कहा लगाकर हंस पड़ा, उसने अट्टहास किया। क्या किया? उसने अट्टहास किया। जैसे बोला भी हंसी महाभिमानी, मिला हमें कभी गुर बड़ी ज्ञानी। सुंदरकांड की पंक्ति है कि हनुमान जी ने जाके रावण को कहा कि यार कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, सीता को वापस लौटा दे, तेरे को क्षमा करवा देंगे हम। तो बोला भी हंसी महाअभिमानी, बोला भी हंसी महाअभिमानी। रावण महाअभिमानी था। बिहसी का मतलब बच्चों ही बर्स्ट इनटू लाफर। ध्यान दो बच्चों, इसमें इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों यही है, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट। तो ही बर्स्ट इनटू लाफर, यानी रावण ने क्या किया बच्चों? अट्टहास किया। और क्या बोला? मिला हमें कभी गुरु बढ़िया ने, अर्थात देखो ये बहुत बड़ा बंदर, हमको बहुत बड़ा गुरु मिल गया है, ये हमको क्या कर रहा है? ज्ञान दे रहा है। तो बच्चों लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। बच्चों क्या हुआ? लेटर्स सर्वाइव, आज भी बच्चों मिलते हैं ऐसे खत। अब बच्चों आप देखो, ऐसी बात है, अगर आपने किसी को खत लिखा है तो खत लिखा तो लिखा है, पर आपका खत तो इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन किसका मायने रखता है? लेकिन बच्चों आप जानते हो कि
सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन के बीच में जो पत्राचार हुआ, वो अगर आज भी कहीं से मिल जाता तो लोग उसको संभाल के छापते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाएगा वो हिंदी साहित्य का। कोई तुलसी के बारे में मिल जाएगा थोड़ी लिखावट, तो फिर कहना ही क्या। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि सर्वाइव का मतलब क्या होता है, जिंदा रहना। लेकिन बच्चों आप यहां पर इसके लिए एक दूसरा शब्द रख के देखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या हो गया? लेटर्स एग्जिस्ट। ऐसे खत आज भी बच्चों, ऐसे खतों का आज भी वजूद है। आपको पता महाराणा प्रताप का जीरा बख्तर, जाओगे म्यूजियम में मिलेगा आपको, सुरक्षित रखा गया है। महात्मा गांधी का चश्मा, महात्मा गांधी का चश्मा भी काफी सुरक्षित रखा गया है। तो बच्चों आप जानते हो उस जमाने के राजाओं महाराजाओं के जो चीजें मिलती है, कहाँ मिलती है आपको? अपना जो म्यूजियम है उसमें मिलती है। अल्बर्ट हॉल वगैरह में जाके आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पुरानी देखने को मिलेगी। उनको सहेज के रखा जाता है। क्या किया जाता है? तो बच्चों सहेज के रखा जाता है। तो आप देखो कि ये आदमी ऐसी मान्यता तक पहुंच गया था कि आज के जो लव लेटर हैं, जिनको तो लोग क्या करते हैं, बाढ़ देते हैं, छुपा देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, कोई पकड़ देगा देख लेगा। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मेरिक के मध्य बच्चों क्या हुआ? प्यार हुआ। और प्यार हुआ तो दोनों के बीच में खतों का क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ। तो लेटर्स एग्जिस्ट का मतलब आज भी ऐसे खतों का वजूद है, इन विच दे एक्सप्रेस्ड देयर लव। ऐसे खत बच्चों जिनमें आज भी उन्होंने क्या किया है, ऐसे खतों का बच्चों आज भी वजूद है। ऐसे खतों का क्या जरा बताना, आज भी वजूद है, ध्यान देना। इन विच यानी जिनमें दे पुट देयर अफेक्शन, पुट बच्चों सेकंड फॉर्म है। इन विच दे एक्सप्रेस्ड देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, जिनमें बच्चों जिन खतों के जरिए उन्होंने अपनी मोहब्बत को लफ्जों में ढाला था, शब्दों में ढाला था। शब्दों के माध्यम से उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। और मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, बच्चों ध्यान दो। और अपने खतों में उन्होंने साइंस और टेंडरनेस को मिलाया था। साइंस किसका प्रतीक है? इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिवाद का प्रतीक है। और बच्चों ये जो क्या है, ये जो टेंडरनेस है, ये नजाकत, ये कोमलता है, ये बच्चों किसका प्रतीक है? ये हमारे मन की कोमल भावनाएं खासतौर पर स्त्री में पाई जाती है। दया माया ममता लो आज मधुरिमा लो अगाध विश्वास, दया माया ममता लो आज मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रतन निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। तो ये दया माया ममता स्नेह है, ये बच्चों स्त्रियों के मन में क्या है, कोमल भावनाएं पाई जाती है। तो ये बताया गया है कि विज्ञान के साथ उन्होंने मिक्स किया। किसको मिक्स किया? विज्ञान के साथ उन्होंने बच्चों प्यार को भी मिक्स कर दिया। दोनों प्रतीक हैं। रॉट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने खत में लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी। मुझे कितनी खुशी होगी और कितना नाज होगा, मुझे कितनी खुशी होगी और कितना फक्र होगा। when we both will have brought our work on relativity to a victorious or to a successful conclusion। जब हम दोनों सापेक्षता के सिद्धांत पर कार्य करते हुए, जब हम दोनों सापेक्षता के सिद्धांत पर कार्य करते हुए कहां पहुंचेंगे? एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो बच्चों दोनों वैज्ञानिक क्या, देखो विज्ञान की बातें भी कर रहे हैं। और बच्चों विज्ञान के माध्यम से क्या है, विज्ञान के माध्यम से अन्योक्ति के माध्यम से प्यार की बातें भी कर रहे हैं। यानी अप्रस्तुत के साथ प्रस्तुत दोनों का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ऐसी बात है बच्चों। रॉट आइंस्टाइन का मतलब होता है आइंस्टाइन रॉट। कई बार क्या होता है बच्चों, सेंटेंस को वर्ब से भी स्टार्ट कर दिया जाता है और सब्जेक्ट को बाद में कर दिया जाता है। ये बच्चों क्या है? ये कविता की स्टाइल है। जब गद्य में भी आपको पद्य का आभास कराना हो, जब गद्य में भी आपको पद्य का आभास कराना हो, तो इस प्रकार की जो पोएटिक लैंग्वेज है, मानी जो काव्यमयी भाषा है, जो चित्रात्मक भाषा, पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज, उसका प्रयोग किया जाता है। तो रॉट आइंस्टाइन का मतलब है बच्चों, आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कितनी खुशी होगी मुझे और कितना फक्र होगा मुझे। वैन वी बोथ हैव ब्रॉट, जब हम दोनों क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे, हम दोनों जो क्या करेंगे, ला सकेंगे। और वर्क माने हमारा जो अनुसंधान चल रहा है, हमारा जो शोध चल रहा है,
ठीक है बच्चों, और शोध किस पे चल रहा है? ऑन रिलेटिविटी, अर्थात सापेक्षता पर जो हमारा कार्य है या सापेक्षता पर हमारा जो शोध कार्य है, जब हम उसको एक सफल, एक विक्टोरियस का मतलब होता है सक्सेसफुल, एक सक्सेसफुल कंक्लूजन मानी, जब हम उसको एक सफल निष्कर्ष के ऊपर ला सकेंगे, जब हम उसको एक सफल निष्कर्ष पर ला सकेंगे, तो कितनी खुशी होगी मुझे और कितना नाज होगा मुझे, कितनी प्रसन्नता होगी मुझे और कितना गर्व होगा मुझे। तो बच्चों दोनों साथ साथ क्या कर रहे हैं? एक पंथ दो काज कर रहे हैं। किलिंग टू बर्ड्स विद अ स्टोन। किलिंग टू बर्ड्स विद ए स्टोन का मतलब समझते हो ना? देखो बच्चों, किलिंग टू बर्ड्स विद ए स्टोन, इसके बारे में भी आपको एक मजे की बात बता दें, क्योंकि आपको आनी चाहिए। किलिंग जानते हो? किलिंग यानी टू किल टू बर्ड्स विद ए स्टोन। अब मुझे इसका हिंदी अनुवाद करना है, तो आप इसका अनुवाद करोगे साहब, एक बाटे से बाटा फेंकते हैं, डगड़, एक डगड़ से क्या करना? दो पक्षियों को मारना। एक डगड़ से दो पक्षियों को मारना, तो जो जचा नहीं, जचा नहीं। हालांकि अर्थ ये की है, अब एक्चुअली आप जानते हो बच्चों, ये मुहावरे किसके आधार पर बनते हैं? ये देश काल और परिस्थिति के आधार पर बनते हैं। ये जो मुहावरे हैं बच्चों, ये उस देश की संस्कृति से प्रभावित होते हैं, ये उस देश की तहजीब मानी सभ्यता से प्रभावित होते हैं, ये उस देश के लोगों के अनुभवों की प्रयोगशाला में किए गए आविष्कार होते हैं। इसीलिए बच्चों हिंदी में अनुवाद हम कैसे करेंगे? देखो, एक पंथ दो काज। पंथ दो काज, समझ गए? फर्क आ गया समझ में? फर्क बच्चों ये आ गया कि ये कहावत जिस देश के अंदर बनाई गई, वो देश कैसे, उस देश के लोग कैसे हैं? उस देश के लोग बच्चों हिंसक प्रवृत्ति के हैं। कैसे लोग हैं जरा बताना? उस देश के लोग हिंसक प्रवृत्ति के, इसलिए पक्षी मारने की बात करते हैं, बाटा फेंकने की बात करते हैं। लेकिन हमारे देखो, एक पंथ दो काज, यानी एक ही पंथ के अंदर बच्चों दो काज हैं। तो ये बच्चों भारत की संस्कृति की यही तो खास बात है। भारत की संस्कृति की खास बात क्या है? तेन त्यक्तेन और भुंजिता। यही बच्चों भारत की संस्कृति का सबसे बड़ा आदर्श वाक्य है। क्या? तेन त्यक्तेन भुंजिता का मतलब पहले त्याग करो, सेक्रीफाइस पहले करो, और कंज्यूम माने कंजम्पशन आप बाद में करो। हम भोगवादी नहीं हैं, हम त्यागवादी हैं। तो बच्चों आइए बता रहा है 1990 सन 1900 में, एट द एज ऑफ 21 माने 21 साल की उम्र में, इन 1990 क्या है? कुछ नहीं है। इन 1900 सन 1900 में, एट द एज ऑफ 21 ईयर्स कहना अनावश्यक है। जब बच्चों की 21, 22 वगैरह किया जाए, एज की बात है, और कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो आप उसको क्या मानेंगे? साल, क्योंकि उम्र में से सालों में काउंट की जाती है, महीनों में नहीं की जाती है। अगर इसको महीना लिखना होता तो क्या लिखता है? एट द एज ऑफ 21 मंथ्स ऐसे करता हूं। तो एट द एज ऑफ 21 यानी 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। तो बच्चों 21 साल की उम्र में आपका जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ये क्या हो गया जरा बताना? 21 साल की उम्र में बच्चों ये क्या हो गया जरा बताना? ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गया। यानी क्या पास कर लिया इसने? बच्चों आप जानते हो ना, जैसे आजकल आप क्या करते हो, बीए पास कर लेते हो अगर आर्ट्स के हो तो, बीएससी पास कर लेते हो अगर साइंस के हो तो, बीकॉम पास कर लेते हो अगर कॉमर्स के हो तो, बीटेक कर लेते हो अगर टेक्नोलॉजी के हो तो, बीकॉम कर लेते हो। पता नहीं कितने सारे जुगाड़ हैं, कंप्यूटर में भी होता है, बीसीए पता नहीं कितने चल गए हैं। तो ये भी बच्चों ग्रेजुएट हो गए थे 21 साल की उम्र में। अब देखो मजे की बात, 21 साल की उम्र में विश्व का महानतम वैज्ञानिक ग्रेजुएट हो गया था, और साथ ही बेरोजगार भी हो गया था। इसका मतलब बेरोजगारी बच्चों एक सनातन समस्या है, कोई ये आज की नहीं है कि आज देश के अंदर कोरोना आ गया, महामंदी आ गई तो लोग कहते साहब बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। अरे तो भाई जब कोरोना नहीं आया था तब कौन से अपने पास डिप्टी कलेक्टर थी? तब कौन से कलेक्टर थे? हम तब भी तो अपने ऐसे ही थे। तो अब मान लो कोरोना कोरोना, तो ये तो मौका मिल गया, क्योंकि हम तो मौके की तलाश में बैठे रहते हैं, वो भी घात लगाकर बैठे रहते हैं। और जब जब कोई अच्छा आदमी काम करता है तो आप जानते हो हमारी तो मनोवृत्ति ऐसी है कि सुकरात को पहले हम जहर देते हैं और बाद में कहते हैं दर्शन शास्त्र का पिता था। मीरा को हम पीड़ा देते हैं, बाद में कहते हैं मीरा माता मैयसी मीरा। निराला के साथ हम न्याय नहीं करते हैं, फटी लुंगी है ना, कुर्ता नगनतन, और उसे खो दिया हमने, और हम निराला 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 याद करते हैं। मुंशी प्रेमचंद फटी हुई बंडी है ना, अब आप उनको उपन्यास सम्राट कहते हैं। तो बच्चों हमारा ये पुराना दस्तूर है कि जो है उसकी हम कदर नहीं करेंगे।
उसका हम अपमान करेंगे, उसकी हम बेइज्जती करेंगे, और अपनी जो योग्यता है उसको भी उसी पर मढ़ देंगे। एक राजा, अब बताइए आप, अगर सारी की सारी जनता जो है ये प्रतिज्ञा कर ले कि हमको तो साहब सोना है, अब राजा क्या उनको उठा सकता है? जो सोएंगे वो तो सोएंगे। तो अकेले राजा में इतना बस नहीं है, सहयोग तो क्या करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। तो ये बच्चों बात ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा साइंटिस्ट भी बेरोजगार था, तो बेरोजगार तो रहोगे, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या हल कब होती है? भाई आप पढ़े लिखे हो, डिग्री लेकर के डोलो, डिग्री तो डिग्री है, डिग्री से नहीं है समस्या। बात दरअसल यह है कि आप में हुनर क्या है, या ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है उसको व्यवहार में लागू करना आपको आया कि नहीं आया? नहीं आया तो इसमें सरकार क्या करेगी? तुमने किया क्या था? इतने साल तुम बीए एमए पढ़ते रहे, तो फिर तुमने पढ़ा क्या? केवल किताबें टक टक, उससे नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जब आप बाहर निकलते हो तो काम आपको कोई करना नहीं है, कोई काम नहीं करना है, सिर्फ डिग्री लेके डोलना है। तो बताइए फिर क्या करना है ना? तो बच्चों इसमें बताया गया कि 1900 का मतलब सन 1900 में, एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। इतना बड़ा वैज्ञानिक भी बच्चों क्या होगा? बेरोजगार होगा, यदि उसमें हुनर नहीं होगा तो। थोड़े थपेड़े खाने पड़ेंगे। पढ़ाई अलग चीज है, पढ़ना अलग है, उसको गुनना अलग है, उसको व्यवहार में लागू करना अलग है। और ऐसी शिक्षा जो आपको रोजगार दिलाने में साधक न बन सके, वो शिक्षा बेकार है, और शिक्षा को प्राप्त करने वाला बेकार है। आपने ज्ञान प्राप्त किया है तो आप उसको कम से कम जो है किसी न किसी प्रकार से आपका हुनर बनाओ, आपकी ताकत बनाओ, आपको बनाना होगा। ये वर्क एज ए टीचिंग असिस्टेंट। अब बच्चों धीरे धीरे देखो अपने हुनर को काम में ले रहा है ना। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, यानी उसने एक सहायक अध्यापक के रूप में कार्य किया। अध्यापक का भी सहायक, जैसे मैं एक अध्यापक हूं ना, तो मेरे को भी एक मुंशी चाहिए। हालांकि कहां देते हैं, अपने को कोई देता ही नहीं, अपन तो खुद ही मुंशी है ना। परंतु और मुंशी क्यों, अध्यापक ही क्यों? अध्यापक अलग है। चुनाव में जो है इधर बीएलओ गिरी कौन करता है, अनाज कौन बांटता है? हम ही बांटते हैं। और कौन बांटता है ना? वक्त बेवक्त जो है फिर कॉपियां आती है तो कॉपियां जांचता कौन? हम ही जांचते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों, हम तो क्या है, डबल रोल, ट्रिपल रोल, और जो जो सरकार रोल कराती है सारे रोल कौन करता है? हम ही करते हैं, है ना। तो ये बात है बच्चों। तो ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट। उसने टीचिंग असिस्टेंट मानी क्या होता है? एक बच्चों उसने सहायक अध्यापक के रूप में, समझ आ रहा है? टीचिंग का मतलब टीचर असिस्टेंट, यानी सहायक अध्यापक के रूप में काम किया। ये प्राइवेट लेसन, ट्यूशन पढ़ाया। तुम भी पढ़ा लो ना, बीए में पास हो। तो इतने सारे लोग हैं, जब प्राइवेट स्कूल वाले जो है करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। सरकारी स्कूलों को जो है उनकी पूरी सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगों को खाली करवा सकते हैं अपने हुनर से। तो तुम्हारा हुनर कहां चला गया अभी? क्या तुमको 5 बच्चे 10 बच्चे नहीं मिलेंगे जिससे तुम्हारा खर्चा चल जाएगा, तुम उसको पढ़ा सकोगे? पर पढ़ाने की योग्यता भी तो होनी चाहिए ना। पढ़ाना भी तो एक कौशल है, वो कौशल तो आपने अर्जित किया ही नहीं होगा, तो फिर समस्या है। तो ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, गिव प्राइवेट लेसन। उसने बच्चों प्राइवेट लेसन दिए, निजी सबक दिए, इसका मतलब उसने ट्यूशन पढ़ाई। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902, और सन 1902 में जाकर के मिला अगले को एक जॉब एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट। और जॉब भी कैसा मिला बच्चों? एक यांत्रिक विशेषज्ञ का। टेक्निकल एक्सपर्ट का मतलब जानते हैं, लैब टेक्नीशियन वगैरह ऐसा कुछ मिल गया होगा। इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न नाम का जो शहर है, बर्न नाम का जो शहर है बच्चों, इसका जो पेटेंट ऑफिस है, इसका ये एट लगाना चाहिए। ये जो इन द पेटेंट, यहाँ एट करो बच्चों, क्योंकि पेटेंट ऑफिस छोटा, बर्न बड़ा है। एट द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। तो बर्न नाम का जो शहर है बच्चों, उसमें एक पेटेंट ऑफिस होता है। जानते हो पेटेंट क्या होता है? जैसे मान लो गीत मैंने लिखा है, गाथा गीत लिखा है, कविता लिखी मैंने, और मैंने आपको कहा कल को आप ये कहोगे साहब या तो आपने थोड़ी लिखी, तो मैंने लिखी, ऐसे तो बिहारी के सारे दो आदमी में बन जाऊंगा। तो फिर बच्चों क्या हो? तो उसके लिए आप जब आगे पढ़ोगे तो सामाजिक ज्ञान में बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा, पेटेंट एक्ट सीखोगे आप। ये पेटेंट एक्ट बच्चों वो होता है जिसके अंदर क्या है कि कोई एक बार पेटेंट करा लेता है तो दूसरा दावा नहीं कर सकता कि ये मेरा है। ठीक है? जैसे मान लो राइट बंधुओं ने ये कर दिया पेटेंट की साहब हवाई जहाज सबसे पहले किसने बनवाया? राइट ब्रदर्स ने बनवाया। कहते हैं कि भारत के अंदर उससे पहले भी किसी ने बना दिया था, लेकिन वो तो अपने तो बावड़े थे, इन्होंने कभी पेटेंट ही नहीं करवाया, ये जानते ही नहीं थे पेटेंट के बारे में, है ना। तो अपन तो लड़ाई झगड़े में थे ना, आपस में लड़ने झगड़ने में थे, तो हम पेटेंट नहीं करवाए। और हमारा इतिहास किन्होंने लिखा? हमारा इतिहास उन लोगों ने लिखा जो कभी भी हमारा भला नहीं चाहते थे। वो भारतीय हमारे इतिहास की पुस्तक में आज भी क्या लिखवाते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। जबकि बच्चों खूब शोध करने के बाद में, खूब विद्वानों से विचार विमर्श करने के बाद में उत्तर मिला है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि वास्को डी गामा ने तो भारत के लिए उस जमाने में क्या था, एक व्यापारिक मार्ग की खोज की थी। क्योंकि जब यूरोप क्या करता था कि दूसरे मार्गों से हमारे साथ व्यापार कर रहा था, कुस्तुनतुनिया वगैरह से, तो तुर्क क्या है कि तुर्कों ने उस व्यापारिक मार्ग के ऊपर कब्जा कर लिया।
अब साहब इनको तो व्यापार करना है, क्योंकि व्यापार करेंगे तभी तो सोने की चिड़िया हमारा देश है, यहीं से पैसा जाएगा उनके पास। तो व्यापारिक मार्ग ढूंढा, तो फिर वो जो है क्या आप जानते हो 1800 है ना, वो जो अपने क्या बोलते हैं कोलंबस आया पहले तो, और कोलंबस तो उधर चला गया अमेरिका, और फिर ये हमारा जो वास्को डी गामा है इसने क्या किया, भारत के लिए व्यापारिक मार्ग की खोज की। लेकिन आज भी हमको क्या पढ़ाया जाता है कि उसने भारत की खोज की। भाई जो लैंग्वेज वो पढ़ाओ, और अगर उसने भारत की खोज की तो फिर 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत आ गया था, तो क्या तब यूरोप वालों को पता नहीं चला था कि भारत नाम का कोई देश है? तो कहने का मतलब बच्चों, जिन लोगों ने हमारा इतिहास लिखवाया वो हमेशा क्या है कि हमारे जो गौरवपूर्ण पन्ने हैं उनको दबाते रहे हैं। वो दुनिया को ये दर्शाना चाहते हैं कि भारत वाले तो क्या थे, भारत वाले तो जानवर थे, इनको तो जाता जाता ही नहीं था, है ना। तो मैत्री शरण गुप्त जो है उन्होंने भारतीय पुस्तक के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें लिखी है। यूनानी कह दे कि वह ज्ञानी गुणी था कब हुआ, कैनान होगा हिंदुओं का शिष्य था वह जब हुआ। ऐसी बातें बच्चों आपको वहां मिलेगी, आपको बड़े होगी तब सीखोगे आप, है ना। तो वाइल ही वाज सपोज्ड टू बी सेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, देखो बच्चों वाइल का मतलब था जबकि ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग टू बी एस्टिमेटिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस। तब बच्चों इसका काम क्या था, पेटेंट ऑफिस में कोई भी दूसरा आदमी कोई भी इन्वेंशन करेगा, आविष्कार करेगा, तो ये उसको क्या करेगा बच्चों, वैल्यूएट करेगा, अर्थात उसका मूल्यांकन करेगा, उसको एस्टिमेट करेगा, उसको असेस करेगा। तो इसका काम था दूसरे लोगों के द्वारा किए गए आविष्कारों, इसका काम था दूसरे लोगों के द्वारा किए गए जो इजाद हैं उन इजादों को असेस करना, अर्थात बच्चों उनका क्या करना, उनका मूल्यांकन करना। आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। इस दौरान क्या हो रहा था बच्चों, मन ही मन आइंस्टाइन अपने स्वयं के विचार या अपना स्वयं का जो दृष्टिकोण है बच्चों वो गुप्त रूप से डेवलप कर रहा था। वो काम भी कर रहा था और बच्चों वो मानसिक यात्रा भी कर रहा था, वो काम भी कर रहा था और वो मानसिक यात्रा भी कर रहा था, काम भी कर रहा था और अपना एक मानसिक दृष्टिकोण तैयार भी कर रहा था। ही वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, अर्थात वो वाकई क्या कर रहा था बच्चों, अपने आइडियाज बना रहा था। ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर, ऐसा कहा जाता है कि एक बार मजाक में उसने अपनी जो डेस्क की ड्रॉवर मानी जो दराज है उस दराज के लिए पता किस शब्द का प्रयोग किया था, एट वर्क, जो काम में लेता था वो द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, यानी बच्चों ब्यूरो का मतलब ये स्पेलिंग बच्चों देख लेना, ब्यूरो की स्पेलिंग बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। और ब्यूरो का मतलब क्या होता है, वही दराज होता है। तो बच्चों उसने कहा था मतलब कि सैद्धांतिक भौतिकी की दराज। कहते हैं एक बार मजाक में उसने जिस मेज के ऊपर बैठ करके वो काम करता था उस मेज की दराज को उसने क्या किया था बच्चों, उस मेज की दराज को उसने सैद्धांतिक भौतिकी की दराज कहा था, मजाक में। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।